कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट है और यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। तो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज रात में 4 बजे सोकर मैं सुबह 7:15 बजे उठता हूँ, बिकॉज सुरेंद्र बार बार बेल बजाता है और मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं नीचे आकर उसके लिए दरवाजा खोलता हूँ। सुरेंद्र के साथ महावीर भी आया था। फिर हम 2 घंटे मिलके इधर उधर की बातें करते हैं और 9:30 के आसपास मैं वापस सो जाता हूँ, बिकॉज रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर मेरी नींद खुलती है विदाउट अलार्म 4 घंटे बाद 1:30 बजे। टोटल 7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद उठ के मैं करता हूँ ब्रश करने के बाद फ्रेशन अप होके मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद वापस आके करते हैं कंघी। कंघी करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ थंबनेल, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन एंड एडिटिंग। रात को मैंने सोने से पहले 3 व्लॉग एडिट किए थे। उन्हें मैंने उठने से पहले यानी 1:30 बजे से पहले गैलरी में एक्सपोर्ट भी कर दिया था, लेकिन उनके थंबनेल नहीं बना पाया था। इसलिए मैं एक साथ बैठता हूँ और 4 वीडियोस के थंबनेल बनाता हूँ। 3 व्लॉग्स रात में एडिट किए, वो एक जो मैं लाइव आने वाला था उसके लिए थंबनेल रेडी करना था। इस प्रोसेस में मुझे लगभग 1 सवा 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद 3:48 पे मैं स्टार्ट करता हूँ स्टडी सेटअप रेडी करना। इस प्रोसेस में मुझे लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। फिर 4 बजे स्टार्ट होता है फाइनली लाइव। इस लाइव का प्रोसेस कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले चैट ली जाती है 5 मिनट तक। उसके बाद मैं स्टॉप वॉच सेट करता हूँ और छोटा सा प्लान बनाने के लिए बैठता हूँ। इसके बाद सुरेंद्र मुझे पकड़ा देता है चिप्स का पैकेट जो वो लाया था। घर से आते हुए उसने बस में लिया होगा और हम तीनों ने लंच नहीं किया था, तो थोड़ी सी भूख भी लगी होती है, इसलिए मैं इस चिप्स को करता हूँ फिनिश। उसके बाद इस सेशन को करता हूँ कंटिन्यू। प्लान बनाने का कंक्लूजन ये निकलता है कि मुझे सिलेबस को एक बार अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और उसे देखना पड़ेगा। फिर क्या था, मैं एक तरफ अपना कोर्स खोल लेता हूँ और दूसरी तरफ कनेक्ट सिविल्स का सिलेबस, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उनके टेलीग्राम चैनल पे, या आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। इस सिलेबस कॉपी की खास बात यह है कि इसमें पुराने और नए सिलेबस को कंपेयर किया गया है। कौन से टॉपिक पुराने वाले में थे जो अभी हटा दिए गए हैं, कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं और किन टॉपिक्स को मॉडिफाई किया गया है, और कौन से टॉपिक सेम वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे। अगर इस प्रकार की सिलेबस कॉपी चाहिए तो आप कनेक्ट सिविल का सिलेबस प्रिंट करवा सकते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मेंस के पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं और साथ में उनकी जो यूनिट्स होती है और उनमें सब्जेक्ट्स को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है और कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, इन सब का लेखा जोखा एक पेज पे रख लेता हूँ। नए सिलेबस के आने से पहले जितनी क्लासेस करवाई गई है उनमें कौन से टॉपिक हट गए हैं, कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं और किन टॉपिक्स में कुछ ऐड किया गया है, ऐसा कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ। बट मैं इस प्रोसेस में थोड़ा सा ही सक्सेसफुल हो पाता हूँ। तब तक शाम के 7:15 बज जाते हैं और मुझे लग चुकी होती है थोड़ी बहुत भूख। मैं सुरेंद्र को बोलता हूँ अंदर डिब्बे में मगध या कहार जो भी पड़ा है वो ला के दे। अब मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि एनर्जी वीक फील हो रही थी, इसलिए मैं खाता हूँ कहार। इसको मगध बोला जाता है, ये खासकर मारवाड़ में फेमस है। इसे फिनिश करते करते मैं सेशन को करता हूँ कंटिन्यू। इसके बाद मैं सिरेमिक एकेडमी की टाइमलाइन देखता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कब कंप्लीट हुआ है। नया सिलेबस आने के बाद जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं उनकी अलग से छंटनी करता हूँ, क्योंकि उनमें मुझे सिलेबस एनालाइज करने की जरूरत नहीं होगी। और नया सिलेबस आने से पहले जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनमें मुझे अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो एक बार चेक करना होगा कि वो प्री या मेंस में है या नहीं, या वो हट तो नहीं गया। इस प्रकार मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें जो नया सिलेबस आने से पहले जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे वो कुछ इस प्रकार है: इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और एथिक्स। उसके बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, रीजनिंग। ये वो सब्जेक्ट्स है जो सिलेबस आने से पहले पूरे कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद वो सब्जेक्ट जो रनिंग में थे: स्टेट पॉलिटी, मैथ्स और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब ये स्टार्ट हो चुके थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुए थे। मेरा कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट सिलेबस आया तब रनिंग में था तो उसे उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया होगा कि ये टॉपिक अब नहीं पढ़ाए जाने हैं और ये टॉपिक हट गए हैं, तो स्टूडेंट्स को उस टाइम ही आगाह कर दिया गया होगा। अब वो सब्जेक्ट जो नया सिलेबस आने के बाद में स्टार्ट हुए: राजस्थान हिस्ट्री, इकोलॉजी, राजस्थान ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और एक मेंस का सब्जेक्ट वो था लॉ। इस प्रकार सिरेमिक एकेडमी के फाउंडेशन 1 की टाइमलाइन है। तो आप भी देख सकते हो जो सब्जेक्ट रनिंग और नया सिलेबस आने से पहले कंप्लीट हो चुके हैं उनके सिलेबस को ध्यान से देखने की जरूरत है, और जो नए स्टार्ट हो जाएं उनको आप बिना देखे भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि सर वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सिलेबस में होंगे। इस प्रकार आज का लाइव सेशन होता है यहीं पे ख़त्म। तो गाइस मैंने लाइव कर दिया है एंड और 9:08 हो रहे हैं। इसी के साथ आज की स्टडी यहीं पे होती है ख़त्म, और कल से हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से पढ़ाई। और
आज हमने कुछ सिलेबस के बारे में देखा कि सिलेबस में क्या क्या कैसे हैं, मतलब अभी जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से क्वेश्चन वगैरह कैसे रहते हैं वो। तो ये कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट है और यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, तो मैंने यहीं पे लिख लिए इनको कि यूनिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, तो आप एक बार पॉज करके देख लो। और हाईलाइट वो सब्जेक्ट है जो प्री में भी है और मेंस में भी है, तो पढ़ लेना आप। और इसी के साथ स्टडी सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। ये है RIS का नया पाठ्यक्रम बाय कनेक्ट सिविल। इसके बाद मैं 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेता हूँ। 9 से 10 बजे तक मेरा मोबाइल ओपन होता है, तो मस्त मोबाइल चलाता हूँ। आधा घंटा मैं स्विगी से खाना ऑर्डर करता हूँ, उसमें लग जाता है। खाना पिकअप करने के बाद मैं चला जाता हूँ मार्केट छाछ लेने के लिए। उसके बाद हम तीनों भाई मिलके करते हैं डिनर। डिनर में होती है चना मसाला की सब्जी, सलाद और रोटियाँ। इस प्रकार हमारा डिनर होता है कंप्लीट और आज का दिन भी हो जाता है इस प्रकार ख़त्म। फिर मैं थोड़ी देर फिर से आलस करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग, जो लगभग 11:30 बजे स्टार्ट होती है और 12:30 बजे के आसपास ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार मुझे एडिटिंग में 1 से सवा 1 घंटा लगता है। चलो अब एक बार बताते हैं आपको हमारा आज का शेड्यूल जो किस प्रकार का रहा। तो इस प्रकार है वो शेड्यूल। इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।